आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। काहे कि इतिहास में दो ही को चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बात होना चाहिए। दूसरा चैप्टर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका कम से कम 4 वीडियो आना ही चाहिए, काहे कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये पहला वीडियो है। और क्योंकि क्योंकि निर्मल प्रकाशन की किताब है, बहुत ज़्यादा बकवास उसमें लिखा गया है। तो बहुत सारा बकवास को हटा करके, सारा बकवास को हटा करके हम मेन बात लेकर के आए हैं इसमें। तो बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो कमेंट करेंगे कहाँ गया, बाकी सब उड़ गया। तो बाकी सब हम लोग को मतलब है, हम लोग को सिर्फ मतलब है एमसीक्यू से, ठीक है। कहीं कि एग्जाम में एमसीक्यू आएगा और इधर थोड़ा बहुत कहानी जान लेंगे और यहाँ से हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, तो बस हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, तो जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो ला दिया है। और जो कहानी हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना था वो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे बस। तो हम लोग को इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। निर्मल प्रकाशन कुछ ज़्यादा ही बकवास लिखा है उसमें, तो उतना नहीं पढ़ना है। आर के प्रकाशन का किताब थोड़ा बढ़िया था जो हम देखे इस बार, वो ज़्यादा बकवास नहीं लिखा है। तो ये कहानी सब शुरुआत होता है वास्को डी गामा, ठीक। वास्को डी गामा, ये है वास्को डी गामा। और ये बोला था कि मैं दुनिया का नंबर 1 पायलट बनूंगा, ठीक है। लाइन कुछ सुना सुना लग रहा है, नहीं सुना लग रहा है। वन पीस कोई नहीं जानता है, तो ऑनलाइन के बच्चे लोग जानते होंगे वन पीस। मैं पायलट किंग बनना चाहता हूँ, तो ये भी पायलट किंग बनना चाहता था। पायलट किंग बनना चाहता था। पायलट किंग कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होगा और सारा पैसा को जाके कोना में छुपा देगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, बच जाओ। तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, देखो इधर जो था, पहले सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, 2 सेमेस्टर 4 में ही पढ़ेंगे। 2 गो दुनिया था, एक इधर का एक इधर का। तो ये वाला जो है अरब लोग जीत जाता है। फिर उसके बाद ये लोग यूरोप वाले लोग, भारत आता था। इधर मसाला बहुत होता है, वो लोग को मसाला चाहिए, वो लोग आता था मसाला ले करके जाता था। लेकिन बीच में यूरोप वाला लोग का कब्जा हो गया है। ये लोग बड़ा दरिंदा टाइप का आदमी लोग होता था, कोई किसी को भी देख के मार देता था, पैसा वैसा लूट लेता था। तो व्यापारी लोग इस रास्ता से आ ही नहीं सकता, कहीं कि आएगा तो ये लोग बीच में छीन लेगा। तो इसलिए व्यापारी लोग इस रास्ता से नहीं आता था, उन लोगों को चाहिए था दूसरा रास्ता। वास्को डी गामा बोला हम खोजेंगे दूसरा रास्ता। बहुत ज़्यादा घूर के ये लोग कहाँ आ गया? भारत। अब थोड़ा रास्ता दिखाते हैं कैसे लोग घूम के आया था। तो हालांकि हमको यहीं पे रखना चाहिए था क्रोम। वास्को डी गामा का पाथ, चलो पाथ ऑफ वास्को डी गामा, ठीक है। तो हम लोग इसका वास्को डी गामा का पाथ देखते हैं। तो एआई ओवरव्यू का है, दिखा रहे हो, देखो दिखाई दे रहा है। देखो ये स्टार्ट क्या था? पोर्टुगल का था। कहाँ था? कहाँ का था? पोर्तुगल। पुर्तगाल से निकला था, इधर आया था, इधर से गोल गोल घूम 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 कहाँ पहुँचा? इंडिया। देखो ये कहाँ से आ सकता था? जमीन का रास्ता सीधा से इधर इंडिया आ जाता, पहले इसी आ जाता था। लेकिन इसको कितना घूमना पड़ा। अब हम लोग शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे है वेस्ट बंगाल और यहाँ पे है बिहार। यहाँ से बिहार जाने में हम लोग को 1-2 दिन लग जाता है ट्रेन से। ट्रेन से 1-2 दिन लग जाता है। ये बंगाल और खाली 1 उंगली का दूरी पे है बंगाल बिहार, 1 उंगली का दूरी पे हम लोग को जाने में 2 दिन लग जाता है। और जहाज़ लेके जाएंगे, पानी जहाज़ तो आस्ते आस्ते चलेगा, मोटर तो है नहीं। पानी जहाज़ से जाने में सोचो बिहार कितना दिन लग जाएगा। अब ये सोचो 1 उंगली का दूरी जाने में उसको उतना दिन लग जाता पानी जहाज़ से। ये कितना दूर से भागा भागा आ रहा है, ये देखो इतना दूर से भागा भागा आ रहा है। तो सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा। ऊपर से देखो इधर भागा, फिर इधर भागा, फिर इधर गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर ये देखो इधर उधर मुड़ रहा है। आओ ना। तो इधर उधर पूछ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। तो इतना दूर से सफर करके इंडिया आया था वास्को डी गामा। यहाँ से जब वास्को डी गामा गया, आया था कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट। कहाँ आया था? कालीकट में आया था।
कालीकट में आया, वहाँ का जो राजा था उसको सम्मान किया, अरे बड़े दूर से आए हो तुम, आओ इधर आओ, तुम्हारा सम्मान करते, बोलो तुमको क्या चाहिए। बोला हम व्यापारी हैं, हमको मसाला चाहिए, मसाला किन के अपना देश में ले जाकर बेचेंगे। बोला ठीक है ले जाओ, ढेर सारा मसाला दिया, ले के जाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट, उसको स्पेशल डिस्काउंट में दिया। तो 100 रुपया का मसाला खरीद के ले गया, ले जाके 100 रुपया का मसाला बेच रहा है 6,000 रुपया में। खरीदा 100 रुपया में, बेच रहा है 6,000 रुपया। कितना मुनाफा है? 60 गुना मुनाफा कमाया। तो अब जहां भी मुनाफा ज्यादा होगा, तुम मान लो कहीं गली में वो दुकान खोली, तुम्हारा दुकान बहुत ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है, तुम्हारा देखा देखी चंदूलाल भी आएगा दुकान खोलना, खोलेगा ही। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट वहां पर और सारा आएगा ही आएगा। तो ये लोग देखा प्रॉफिट हो रहा है इधर, तो और भी सारा देश इसका पीछे पीछे आ गया। कौन कौन आया? तो आया ढेर सारा देश, हम लोग को याद रखना है। पुर्तगाल आया, फ्रांस आया, पुर्तगाल के बाद ही है डच, ठीक है, डच लोग आया, उसके बाद फ्रांस लोग आया, उसके बाद आया ब्रिटेन, अंग्रेज लोग, तो वो लोग आया। तो 4 गो देश को हम लोग को याद रखना है और 4 गो देश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वास्को डिगामा, ये अगर इंडिया नहीं आता, ये अगर रास्ता में मर उड़ जाता, हेरा जाता, कुछ वो हो जाता, तूफान में इसका जहाज टूट जाता, तो कोई अंग्रेज लोग भारत नहीं आता। ये सब को पीछे पीछे लेके आया है। टीवी में घुस के मारने का था, इसको झोटा कबार के मारा जाता, लेकिन नहीं हो सकता है, ठीक है, मेरा टीवी फूट जाएगा। तो ये रास्ता दिखाया, सब अंग्रेज लोग को बुला के ले गया, भारत पे आओ, भारत पे आओ, बहुत पैसा है। तो ये आया था भारत में। एशिया में सब कुछ व्यापार से शुरू हुआ, लेकिन जल्द यह सेना और राजनीति की लड़ाई में बदल गया। देखो पुर्तगाल सबसे पहले आया था, पुर्तगाल वाला लोग सब। तो पुर्तगाल का आदमी में सबसे पहले आया वास्को डिगामा 1498 में। कब आया था? 1498। आज 2026 चल रहा है, 1498 में आया था, आज से 500 साल पहले आया था। 1498 वास्को डिगामा का कालीकट आगमन हुआ। आया कालीकट में, देखो घूम रहा है, सब इसी को देखो, गोरा गोरा कौन आ गया रे, सब काला काला आदमी था कालीकट में, सब साउथ का आदमी लोग। तो ये देख रहे इतना गोरा गोरा कौन आ गया है, ये कौन लोग हैं? बोला कौन दुनिया से आया है, दूसरा दुनिया से तो नहीं आ गया, क्योंकि उस समय तो समुंदर के उस पार तो जा नहीं जाता था। हिंदू धर्म में तो जाना पाप था, समुंदर में ज्यादा दूर जाना पाप था। ये लोग क्या पता, ये लोग का पाप उप नहीं होगा, तो ये लोग दौड़ल आ गया समुंदर में। हिंदू धर्म में नहीं जाया जाता था उस टाइम समुंदर के उस पार। तो ये लोग आ गया, क्या पता एलियन आ गया, कौन आ गया, पहचाने में नहीं आ रहा था। ये लोग बताया कि बहुत दूर से आए हैं, तो वहां पर ऐसा ही आदमी लोग होता है। तो ये आया, बहुत ज़्यादा खरीद के ले गया, अच्छा खासा पैसा कमाया। इसका देखा देखी 1510 में कौन आया? अल्बुकर्क ना, वो आया था 1502 में। 1498 वास्को डिगामा, इसका 4 साल बाद ही आ जाता है, फिर से आता है वास्को डिगामा। इसके बाद जो आता है ये अल्बुकर्क, जो भी है अफोंसो डी अल्बुकर्क, ये आके कब्जा करने की कोशिश करता है गोवा पे। देखो एंट्री हुआ 1498 में, वास्को डिगामा भारत के कालीकट पहुंचा। मकसद था मसाला और ईसाई धर्म का प्रचार करना, तो ईसाई धर्म को हटाओ गोली, और यहाँ पे मकसद क्या था? मसाला खरीदना। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। अगर किसी जगह पर कब्जा कर लेगा तो उस जगह पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, काहे कि वो इतना दूर आया था, टैक्स देता तो इसका मुनाफा कम हो जाता। अब उस जगह पे कब्जा कर लेंगे तो पूरा जगह तो हमारा हो गया, टैक्स कौन लेगा? नहीं लेगा। तो हाल फिलहाल में एक मूवी आया था, क्या पता, मैंने आया था, उसी में था एक बकवास, हमको तो बकवास लगा, बहुत उनको अच्छा लगा था। ये जो था हीरो कांतारा का हीरो था, क्या पता कांतारा 2 ही शायद, हाँ कांतारा 2, उसमें ऐसा ही कुछ सीन दिखाया गया कि आके कब्जा कर लेता है। अंग्रेज लोग नहीं आता, लेकिन वहीं का लोग कब्जा कर लेता है। तो 1510 में गोवा पे लोग कब्जा कर लेता है। कौन लोग? पुर्तगाल का आदमी लोग। इसलिए आज भी गोवा में जाएंगे तो पुर्तगाली लोग, अंग्रेज लोग दिखने को मिलेगा। कौन है? यही लोग हैं। वहाँ पर यही लोग का संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा पार्टी वार्टी करने वाला वैसा गोवा देखने मिलता है। काहे कि 1510 में कौन कब्जा कर लिया था?
अफोंसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क नाम रखने से, नाम पता रहने से हुआ। इसके बाद भारत में कब्जा किया, भारत का आसपास का आदमी लोग देखा। एक वेब सीरीज आता है विकिंग्स, वाइकिंग्स भी बोलते हैं। तो वो जो 5-6 सीजन का है, उसमें दिखाया जाता है कि पहले, सबसे पहले जो वाइकिंग्स लोग था, वो लोग क्या किया था, समुंदर में जाना स्टार्ट किया था। और देखो समुंदर में गए, लड़ाकू आदमी लोग हैं, समुंदर में गए और लड़ाकू आदमी लोग हैं। तो विकिंग्स, ये वो सीरीज है विकिंग्स। ये है रैग्नोर, रैग्नोर है ना, ये हीरो है। तो मत देखना, बकवास है। पहला सीजन देख लेना, बाकी सीजन हटाओ। बहुत जन को बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट सीरीज है बहुत जन का, लेकिन हमको तो बकवास ही लगा। तो विकिंग्स जो है, वो लोग सबसे पहले 1000 साल पहले वो लोग समुंदर में यात्रा करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि समुंदर में यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा देश मिलेगा नहीं पता। वहाँ पर गए, नया देश मिला, वो लोग को जाके हराए, तो वो लोग का सारा सामान हम लोग का हो गया ना। तो वही लोग स्टार्ट किया था। तो वहाँ से ही लोग भी स्टार्ट किया, आया भारत, भारत को कब्जा कर लिया, गोवा को कब्जा कर लिया, और वहाँ पे सारा जो पैसा हुआ उसका हो गया। गोवा पे कब्जा करना जरूरी था ये लोग का। काहे जरूरी था? काहे कि बहुत सारा जहाज आ रहा था। गोवा से ही ज़्यादातर व्यापार होता था, गोवा से व्यापार होता था, बिजनेस होता था। समुंदर वहाँ पे जहाज लगने का जगह था, तो मेन जो व्यापारिक केंद्र था वही था। तो अगर वहाँ पे कब्जा कर लेगा तो पैसा भी अच्छा खासा कमा पाएगा, और अपना जहाज आएगा तो फ्री में आएगा, फ्री में जाएगा। इसलिए गोवा में कब्जा किया। इसके बाद सिर्फ भारत में नहीं, आगे जाके देखा तो उसको लोग को श्रीलंका मिल गया, और आगे जाके देखा तो मलेशिया मिल गया। तो वो सब जा करके और थोड़ा आगे गया तो चीन मिल गया। तो चीन का कोई छोटा सा जगह, मलेशिया का छोटा सा जगह, श्रीलंका पे ये लोग जाके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो वहाँ का पैसा वैसा सभी लोग का हो गया। तो स्टार्ट कौन किया था? पुर्तगाली लोग। इनकी ताकत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि 17वीं सदी में डच और अंग्रेज आ गए। अब इसके बाद लोग इसका देखा देखी आ गया था डच। इसके बाद कौन आया? डच। तो लाइन से याद रखना है, एक इसका क्वेश्चन भी बनता है, लाइन से कौन कौन आया था, लाइन से याद रखना है। तो देखो अब इसका पता करते करते डच लोग आया। ये लोग को मसाला चाहिए था। पुर्तगालियों को हटाकर डच एशिया के नए बॉस बन गए। एंट्री कब हुआ ये लोग का? ये लोग बहुत साल बाद आया, 1602 में बनी डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, मसालों का व्यापार पे पूरा कंट्रोल करना। उन्होंने 1619 में इंडोनेशिया के जकार्ता को अपना हेडक्वार्टर बनाया। कहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया? इंडोनेशिया। फिर 18वीं सदी में जब अंग्रेज लोग आए थे, लोग को मार के भगा दिया बाद में। तो देखो 1602 में बना डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका सिर्फ एक लक्ष्य था, मसालों के व्यापार में पूरा कंट्रोल करना। इन्होंने 1619 में इंडोनेशिया के जकार्ता को अपना हेडक्वार्टर बनाया। पुर्तगालियों से श्रीलंका 1656 में छीन लिया। तो दोनों का लड़ाई हुआ, डच का और पुर्तगाली का, ये दोनों का लड़ाई हुआ और छीन लिया। अच्छा, ये डच कौन है? ये आदमी लोग को डच बोलते हैं, लेकिन जो जगह है, जगह का नाम है स्पेन। जगह का नाम क्या है? स्पेन। और हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो स्पेन कहाँ आता है? यूरोप का मैप हम लोग देखते हैं। यूरोप का मैप अगर हम लोग देखेंगे, यूरोप का मैप दिखाओ, तो यूरोप का मैप हम लोग देखेंगे तो घूम जा सिम सिम। सबसे पहले ये पुर्तगाल। इसके बाद जो इतना बड़ा सा देश देखने को मिला, यही है स्पेन, और यही के आदमी लोग था डच। तो ये लोग पुर्तगाल इधर से निकला, पुर्तगाल का पीछे पीछे को जहाज लगा दिया। पुर्तगाल आगे आ गया, ये उसका पीछे पीछे जाके देखे ये लोग इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। तो पीछे पीछे जाके देखा, अच्छा इंडिया से सारा पैसा ला रहा है। ये लोग भी आ गया इंडिया। अब इसका पीछे पीछे ये लोग भागेगा फ्रांस। अब ये फ्रांस को पता चला कि इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है, ये भी पीछे पीछे जहाज लगा दिया, ये भी पीछे पीछे आ गया भारत। इसके बाद इधर से ये भी देखा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये लोग भी देखा, ये लोग अमीर होते जा रहे हैं। क्या बात है भाई, कहाँ से आ रहा है पैसा? ये भी पीछे पीछे आ गया। जर्मनी भी आया था,
और सब भी आने की कोशिश किया था। ये लोग पूरा दुनिया में कब्जा करने की कोशिश किया था और कर भी लिया था। पूरा दुनिया में ये लोग का कब्जा था, यूरोप वाला लोग का। तो आया था डच, ठीक है। डच कब आया था भारत में? 1602। इंडोनेशिया को ये लोग क्या बनाया? अपना हेडक्वार्टर बनाया। और ये लोग सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं बनाया, ये लोग वहां से इन्होंने स्थानीय किसानों पर पाबंदियां लगाई, वे सिर्फ डचों को मसाला बेचेंगे। वो लोग को बोल दिया कि अगर हम लोग को छोड़ के किसी और को मसाला बेचा है वहाँ किसान लोग, तो सबको मारेंगे। सबको डरा दिया, धमका दिया। और वो लोग से नहीं पूछता था दाम कितना है बताओ, बोलता था इतना देंगे, लेना है? वो बोलता था नहीं, सब जला देगा। नहीं लेगा तो जल गया, क्या कर सकता है? कुछ करेगा? लाठी उठाता था, इधर से बंदूक निकालता था, क्या करेगा? लाठी मारेगा? हाँ, मार के दिखा लाठी। मतलब नहीं साहब ठीक है, जल गया तो जल गया, फिर से उगा लेंगे। तो बड़ा क्रूर आदमी लोग था, बड़ा पैसा क्या नहीं करवा देता। तो वही लोग क्या बोल सकते हैं लोग के बारे में, ठीक है, मन के अंदर गाली दे सकती हो। तो 18वीं सदी आते आते वीओसी दिवालिया हो गई। तो ये लोग का भी राजा कुछ अच्छा नहीं था और बिना नेतृत्व का क्या हो गया, ये कंपनी भी ढह गया, अंग्रेज लोग से लड़ नहीं पाया। ठीक, इसके बाद आया ब्रिटिश, सबसे बड़े और सबसे चतुर खिलाड़ी, ये लोग था सबसे चतुर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, ब्रिटेन लोग आया, ठीक है। ये लोग सबसे खतरनाक था, भारत को बर्बाद किया ये लोग। 1600 में आया, एंट्री 1600। अच्छा, इसका हम सीक्वेंस बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन कैसे कैसे आया था, कौन किस साल में आया था, सीक्वेंस रट लेना है, कौन कब कब आया था। तो ये 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, गेम चेंजर। तो ये लोग आया था तो बिजनेस करने ही आया था, ये लोग भी आया बिजनेस करने। ये लोग उस तरफ नहीं गया, देखो इस तरफ जो इंडिया है, इंडिया का ये लोग कालीकट पहुंचा था ना, वो लोग कहाँ पहुंचा था? पुर्तगाल का आदमी लोग। इंडिया का अगर मैप देखें तो इंडिया के मैप में ये लोग कहाँ पहुंचा था? कालीकट। तो यहाँ पर ये दोनों पहले से लड़ रहा था ना, इस जगह पर ये लोग, इस जगह पर पुर्तगाल था, फ्रांस था, इस जगह पर लड़ रहा था। अंग्रेजों लोग बोला नहीं, हम इस तरफ आएंगे, इधर भी तो इंडिया है। ये कहाँ आया? इस तरफ आया है, इधर आया। इधर कौन है? बंगाल, कलकत्ता में आया सबसे पहले। बस सबसे पहले कहाँ आया ये लोग? कलकत्ता। कलकत्ता में आया, बंगाल से बिजनेस करता था। फिर बंगाल से बिजनेस करते करते देखा कि यहाँ का जो नवाब है, बंगाल का नवाब हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा है, चलो हम लोग भी कब्जा करते हैं। तो हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, अंग्रेज लोग लड़ाई किया। हाँ, ये लोग लड़ रहा था किससे? ये लोग लड़ रहा था फ्रांस से। अब फ्रांस का झगड़ा तो उधर चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस का झगड़ा। अब दोनों पड़ोसी तो पड़ोसी तो झगड़ा चलता ही है। तो पड़ोसी लोग में झगड़ा चल रहा था अपना देश में, ब्रिटेन और फ्रांस में उधर यूरोप में चल रहा था। अब उधर का झगड़ा ये लोग इधर लेके आ गया इंडिया में। इंडिया में जब ये दोनों झगड़ा कर रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस वाले लोग, तो बंगाल का नवाब बोला यही सब चलबे ना, এইখানে सब करबे ना तोरा, नाला हमरा खूब मारबो तोरा देर के। तो बहुत बोला वो लोग को, बंगाली में झाड़ा, लोग बोला कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि गाली दे रहा है। बोला रुक, हम लोग गाली दे रहे हैं, रुक बताते हैं। 600 था, 300 मतलब 300 500 में, इतना एक जहाज में कितना आदमी आएगा? इतने था, 1000 गो से भी कम था अंग्रेज लोग। ये लोग बोला रुक बताते हैं, तो जाके नवाब को मारा, सबको मार दिया। तो इतना कम से ना जा पूरा बंगाल को जीत लिया, क्या कि लोग के पास थोड़ा आधुनिक हथियार था, बंदूक था। उसी के बाद से लोग क्या कर लिया, बंगाल पे कब्जा कर लिया। तो हम लोग को पता है बंगाल वाला भागा था बिहार और दिल्ली भागा, बोला कि अंग्रेज लोग उधर कब्जा कर लिया है। सब आता है मिल के मारने खातिर अंग्रेज लोग को। अंग्रेज लोग डर जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, तीनों को मारता है अंग्रेज लोग। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाली लोग का हाथ में आ जाता है।
और वहीं से ये लोग आ जाता है बंगाल में। इसको बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में, तीसरा क्लास में जानेंगे कि कैसे कैसे लोग लड़ाई लड़ा। हालांकि हमको नहीं लगता कि 4 क्लास में होगा, काहे कि और ज़्यादा क्लास लग सकता है, काहे कि जब इंडिया में लोग कैसे कैसे विस्तार कर रहा था उसका थोड़ा डिटेल में कहानी जानना होगा, कौन कौन गद्दार था इंडिया में, वो सब के बारे में पढ़ना होगा। तो भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत लिया, तो सबसे ज़्यादा पैसा लोग को भारत से मिला, बहुत पैसा मिला। फिर भारत के बाद ये लोग और जगह पर भी गया, इंडोनेशिया गया, चीन गया, इधर उधर सब जगह पर जाके लोग क्या किया, कब्जा किया। इन्होंने रेलवे और बंदरगाह बनाए, लेकिन कहा जाता है, बंगाली लोग बोलता है कि अंग्रेज़ लोग आके अच्छा काम किया, रेल बना दिया। रेल कौन बनाया? अंग्रेज़ लोग बनाया। फिर तार बैठाया फ़ोन करने के लिए, किस लिए बनाया था? भारत को लूटने के लिए, कि यहाँ सब जगह से सामान लेके कहाँ तक पहुँचाएगा, नदी तक। हावड़ा कहाँ तक बना है? स्टेशन हावड़ा तक, हावड़ा के बगल में गंगा नदी, सामान उतारेगा गंगा नदी में ला देगा, उधर से निकल जाएगा समुंदर में, समुंदर से चल जाएगा अपना देश। तो रेल लाइन बनाया था किस लिए? अपना सामान को इंग्लैंड पहुंचाने के लिए, भारत का भलाई करने के लिए बनाया था। भलाई हो गया, आज गलती से किया, वो लोग करने का इंटेंशन नहीं था लोग का। और अगर पैसा रहता तो उससे बढ़िया ट्रेन हम लोग बना लेते बाद में। जापान के पास पैसा ना था, उन लोगों के पास क्या था? पैसा था, बाद में बुलेट ट्रेन बना लिया। हम लोग कहीं पैसा छोड़ के जाता तो हम लोग भी बुलेट ट्रेन बनाते। तो सारा पैसा बना के लेके चल गया, फिर बोल रहा है कि हम लोग भारत के आदमी लोगों सब किए, ट्रेन लाए, ये लाए, वो लाए। 1857 के सिपाही विद्रोह से चिंगारी भर की, और बाद में ये लोग आया। तो यही लोग कारण था कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को जन्म लेना पड़ा, भगत सिंह को। अगर अंग्रेज लोग नहीं रहता तो गांधी जी रहते आज। गांधी जी आराम से अपना वकील रहते, अपना ज़िंदगी जीते मर जाते। अंग्रेज़ लोग था इसलिए अंग्रेज़ लोग से लड़ना पड़ा, भारत को आज़ादी दिलाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, भारत को तबाह किया। कैसे तबाह किया? बहुत सारे फिल्मों में हम लोगों ने देखा है। फ्रांसीसी लोग भी भारत आया था, फ्रांसीसी लोग भी भारत आया था। तो ये लोग फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांस का आदमी लोग। ये लोग कब आया था? 17वीं सदी में मिशनरी और व्यापारी आए थे भारत में। भारत में केवल पौंडीचेरी और कुछ इलाकों तक ही सिमट गए लोग। ये लोग काहे कि ब्रिटेन से झगड़ा चल रहा था, और फ्रांस का राजा बढ़िया था नहीं। फ्रांस का राजा पहले अच्छा था, लेकिन उसके बाद का जो फ्रांस का राजा बना वो अच्छा नहीं था। वो एकदम सोए रहता था, कुछ काम नहीं करता था, कुछ काम धाम नहीं। तो फ्रांस का राजा अच्छा नहीं होने के कारण ये लोग आगे ज़्यादा जीत नहीं पाया, ब्रिटेन से हार गए लोग। 1883 में वियतनाम को अपना कब्जा में कर लिया, 1893 में लाओस पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। तो ये सब जगह पे कब्जा कर लिया ये लोग। ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ का आदमी लोग से रबर का खेती कराता था। काहे लोग बनाता था कार बनता था उस टाइम रबर से, ठीक, मोटर। तो टायर किससे बनता था? रबर से। तो रबर ही चाहिए था, और उस समय का टायर जल्दी घिस जाता था, काहे कि हम लोग जो रबर से मिटाते हैं वही रबर से लोग कार बनाता था उस टाइम। चावल का खेती कराता था, काहे कि वो लोग का उधर चावल नहीं होता होगा, तो चावल लेके जाता था इधर से। चाइना अलग बोल कर रखा, तू अफीम बना, अफीम बने गांजा, वो लोग से गांजा उगवाता था, और ले जाके सब छोटा डोज नौकर लोग को देता था तंबाकू। वो लोग वही खाना पीना नहीं देगा, वही देगा, ले काम कर। और वो लोग दिन भर काम करता था, ले गया। डीएन बीएन फू का युद्ध तो आया था, ये लोग फ्रांसीसी लोग आया था, बस और क्या ही जानने लोग के बारे में। उन्होंने यहाँ चावल और रबर की खेती और से खूब पैसा कमाया, साथ ही फ्रांसीसी भाषा और ईसाई धर्म को जबरन थोपा इन लोगों ने, ईसाई धर्म को जबरदस्ती थोपा इन लोगों ने। तो ये तो था कि ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन, ये लोग कहाँ कहाँ जा करके तबाही मचाया। ये लोग
सबसे ज़्यादा तबाही ये तो भारत में आया था, भारत का पैसा लेके गया। ज़्यादा तबाही लोग मचाया था अमेरिका में और अफ्रीका में। अफ्रीका को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया ये लोग। तो अब आएंगे दूसरा एपिसोड इस कहानी का, अफ्रीका को कैसे लोग बर्बाद करता है, अफ्रीका और अमेरिका। अब देखो अफ्रीका और अमेरिका वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो है कहाँ पर, साइड में। तो वर्ल्ड मैप अगर देखते हैं, वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में हम लोग को दिखेगा कि ये एक तरह की दुनिया है। इधर जब वो कौन था, सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, उसको पता ही नहीं था इधर भी दुनिया है। इधर बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान आता था, तो ये लोग कभी इसको पार किया ही नहीं रेगिस्तान को। ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान हम लोग को पता है ना, इधर बहुत बड़ा सहारा रेगिस्तान, वो लोग पार किया ही नहीं इसको, ठीक है। जब ये जो सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं तक सोचता था कि दुनिया है, भारत इतना सा भी कब्जा कर लेगा तो पूरा दुनिया जीत लिया। पहले क्या लगता था पूरा दुनिया इतना ही है। अंग्रेज लोग क्या किया, पैसा का लालच में ये लोग रेगिस्तान को पार किया। रेगिस्तान को पार किया तो देखा इधर ढेर सारा देश है। अब एक वो आदमी निकला था भारत को खोजने खातिर, कंपास उम्पास था नहीं, तो वो अमेरिगो वेसापुची नाम है उसका, निकला था इधर से, पुर्तगाल से निकला था। अब उसको मुड़ना था इधर, उसको पता है समुद्र में किसे पता चले कौन दिशा में जा रहे हैं। वो कहा क्या सीधा एकदम बढ़ाते 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 पहुंच गया इधर, बोल रहे पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए। फिर वो पढ़ा था कि इंडिया का लोग काला काला होता है, यहाँ पर आके देखा यहाँ का आदमी लोग लाल लाल था, क्या कि धूप ज़्यादा है, पूरा लाल नहीं लेकिन रेड इंडियंस। वेस्ट इंडीज़ जिस देश को नाम दिया गया, देखो इंडीज़ मिल रहा है ना, इंडिया, वो लोग सोचे कि इंडिया है, ये लोग सोच रहे पश्चिम का इंडिया है। तो इंडिया दो तरफ है ना, इंडिया देखो दो तरफ है, ये पूरब का तरफ का इंडिया, ये पश्चिम का तरफ का इंडिया। जो पुर्तगाल का आदमी आया था वास्को डी गामा, कहाँ आया था, पूरब का तरफ का इंडिया। वो आदमी सोच रहा है हम यहाँ पे आए हैं, पश्चिम की तरफ में आ गए हैं, इंडिया का पश्चिम की तरफ में आ गया, वो नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़। फिर वो सोचा कि इंडिया में है, वेस्ट इंडीज़ नाम रख दिया। फिर लिख रहा है कि इंडिया का आदमी लोग काला नहीं होता है, लाल होता है, तो यहाँ पे नाम हो गया रेड इंडीज़। तो इसको हम लोग देखते थोड़ा इसका आदमी लोग को कैसा होता था देखने में। क्लास 8 में फ़ोटो था, 8 का ज्योग्राफी किताब में। तो ये लोग को देखा, लोग देखने में लाल लाल होता था, और हाँ ये लोग ऐसे ही रहता था, ये लोग आदि मानव जैसा था। कहीं कि अमेरिका ये तो एआई से बना हुआ है, तो ये हल्का फुल्का लाल लाल, ये लोग कौन है, तो ये लोग ऐसा ही होता था, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया था, ये ऐसा आदमी लोग था इधर। वो सोचा कि अमेरिका आए हैं हम, ये भारत आए हैं, लेकिन वो भारत नहीं आया था, वो कहाँ चल गया था, अमेरिका। अंदर गया तो देख रहा है कि हम लोग आ ही नहीं है, दूसरा दुनिया में आ गए हैं। काहे कि अमेरिका क्या है, समुंदर के बहुत इधर है ना, तो इधर आदमी लोग आता ही नहीं था। इसीलिए जब ये लोग आया तो जाके क्या देखा कि एक नया दुनिया है इधर, और यहाँ पर उस समय आदमी लोग रहता था। इतना मारकाट मचाया इधर अमेरिका में, सबसे ज़्यादा मारकाट तो इधर ही मचाया, अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में आके बड़ी मार मारा ये लोग को। और यहाँ से आदमी लोग को उठा उठा के लेके चल जाता था ज़बरदस्ती, काम कर उधर, कुछ पैसा वैसा नहीं देगा, खाना वाना नहीं देगा, उठा के ज़बरदस्ती मार उड़ के जहाज भर के लेके चल जाएगा। तो बड़ा अत्याचार किया लोग इधर। तो देखो यूरोप का आदमी लोग इधर आया, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492, कौन कौन आया, तो बर्बाद किया इधर। बहुत सारा सभ्यता था अमेरिका में पहले से ही, माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, इंका सभ्यता, अमेरिका में पहले से ही बहुत सारा आदमी लोग रहता था। ये लोग जब आया तो ये लोग तो अपना इधर फैक्ट्री खोल के रखा है, फैक्ट्री खोल के रखा है, तो गंदगी भी होता है इधर। कहाँ, यूरोप में पहले होता था, फैक्ट्री से गंदगी होता था, और गंदगी से ढेर सारा बीमारी फैलता था।
ऐसा ऐसा बीमारी, उस समय सबसे ज़्यादा बीमारी कौन फैलाया है? अंग्रेजवा लोग। वहीं से फैलता था सब महामारी। जैसे कोरोना वायरस अभी सुनते हैं चीन से आया था। उस समय का हर जो नया बीमारी आता था यूरोप से आता था। इसलिए आज यूरोप का आदमी लोग साफ सफाई ज़्यादा रखता है। पहले इंडिया से ज़्यादा गंदा था वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी होता था। अब वहाँ से बीमारी ये लोग अमेरिका लेके चला गया, खतरनाक खतरनाक बीमारी। अब ये लोग जाएगा तो साथ में बीमारी भी तो जा रहा है। तो बीमारी होने से क्या हो, वहाँ पे भी बहुत सारा रोग फैला। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफस, उधर लाखों लोग तो ऐसे ही मर गए बीमारी से। नया नया तरह का बीमारी ले गया थे लोग। वहाँ पे जाके सब आदमी लोग को मार के, बहुत सोना था अमेरिका में भी, ढेर सारा सोना का खदान था। सब सोना को लूट लिया ये लोग। सोना को ले लेके अपना इधर गया। वहाँ का आदमी लोग को पकड़ पकड़ के मार मार के ज़बरदस्ती काम कराता था, गुलाम बना के रखता था, दास प्रथा। वहाँ का आदमी लोग को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाता था। ये तो समझ में नहीं आता काहे लोग को धर्म परिवर्तन का भूत चढ़ा रहता है। वहाँ पर जो लोग आदमी पहले से राज कर रहा था उन लोग को मार दिया। तो यूरोप का आदमी लोग पैसा के लिए बहुत कुछ किया है, और आज क्या बनता है? साधु बनता है वो लोग। लेकिन इतिहास क्या है? खून से सना हुआ है। तो तुम लोग भी अपना इतिहास खून से सानो, फिर बाद में साधु बन जाना। ठीक है? पहले क्या है? खून खराबा किया, फिर बाद में साधु बन गया। तो वैसे ही बाद में साधु बनने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? खून खराबा करना पड़ता है। क्या हुआ? तुम दोनों आग एक दूसरे को काहे देख रही है? आज होगा खून खराबा? नहीं होगा, तब एक दूसरे को काहे देख रही है? तो देखो, स्पेन का आदमी लोग आया था। स्पेन का आदमी लोग सबसे पहले गया अमेरिका। देखो 1492 में कोलंबस के पहुंचने के बाद स्पेन की फौजें वहां पर पहुंची। ठीक है? पहले 1492 में कोलंबस पहुंचा था अमेरिका। अमेरिको वेसापुची उसका नाम रख दिया। कोलंबस सोचा कि इंडिया में ही आया है, फिर अमेरिको वेसापुची बोला तो ना, इंडिया में नहीं आया है, वो अपना ही नाम पे रख दिया अमेरिका। वो उत्तर में था तो उत्तर अमेरिका, नीचे में था तो दक्षिण अमेरिका, दो महादेश। तो बाद में स्पेन का आदमी लोग सेना लेके पहुंचा उधर। तो बहुत सारा अलग अलग तरह का वहाँ पे शासन करता था। एज़टेक साम्राज्य था, इंका साम्राज्य था, सबको पकड़ पकड़ के मारा। देखो ये जो देखने को मिल रहा है, ये लोग ऐसा आदमी लोग रहता था वहाँ पे, उन लोगों को पकड़ के मारा। तो वहाँ पे जो खदान था, सोना चांदी सब लूटा, बहुत चांदी लूटा। पटोसी की खदानों से अपार चांदी की लूट किया ये लोग। एनकोमेडा प्रणाली, मूल निवासियों का शोषण। वहाँ पे जो लोग आदमी लोग वही लोग से काम कराता था, चलकर मर जाता था, साइड में फेंक दो, हटाओ, फिर काम कर, चाबुक से मार मार के काम कराता था। नया नया बीमारी लेके गया ये लोग उधर। तो स्पेन सबसे पहले अमेरिका पहुंचा था, और अमेरिका में भी ढेर सारा सोना था। अमेरिका का सारा सोना स्पेन वाले लोग लेके चला गया। तो उस समय सबसे अमीर देश कौन बन गया था? स्पेन। कई लोग अमेरिका को खोजा था, और अमेरिका का सारा सोना चांदी लेके चल गया था। तो बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत ज़्यादा, लाखों लोगों को ये लोगों ने मारा। ठीक है? तो स्पेन गया, उसके बाद पुर्तगाली लोग इधर गया। पहले इधर स्पेन, अमेरिका में सबसे पहले कौन पहुंचा? स्पेन। भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा? पुर्तगाल। अमेरिका में स्पेन पहले पहुंचा। पुर्तगाल देखो, पुर्तगाल देखा कि अमेरिका में चल गया है, हम जाते हैं कहीं और। ये जाता है ब्राज़ील। कहाँ जाता है? ब्राज़ील। अमेरिका में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो देखो अमेरिका का मैप हम लोग अगर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है? इधर कनाडा है, इधर अमेरिका है। तो यहाँ पे तो उधर लोग पहुँच गया था। ये लोग गया दक्षिण अमेरिका में। वहाँ पर वो लोग था, ज़्यादा तो लड़ाई होता है स्पेन के साथ। वो लोग बोला कि लड़ाई नहीं करेंगे, दूसरा जगह जाएंगे, नया जगह खोजेंगे। तो वो लोग गया इधर जाके खोजा ब्राज़ील। ब्राज़ील है इधर। ब्राज़ील बाद हो गया है फीफा वर्ल्ड कप से।
बात हो गया है। हाँ, क्या कर रहे हो, पता है तुमको, नहीं ना पता है। तो ब्राजील गया, ब्राजील से कई सारा यहाँ पर कई सारा आदमी लोग को मारा पकड़ा। अब यहाँ पे सोना चांदी नहीं मिला इन लोग को, तो आदमी को लूटा गया। आदमी को बोला चल तू फ्री में काम करेगा, चल तू मेरा दास है अब, चलो उठ उठ उठ। तो देखो ब्राजील कौन गया 1494 ईस्वी को, टाटे सिलास की संधि और पेड्रो कैब्राल की खोज। ब्राजील पुर्तगाल का हिस्सा बना, पुर्तगाल का हिस्सा बन गया। वहां से सब आदमी लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता था, बांध उन के। दास व्यापार का केंद्र अफ्रीका से लाखों लोगों को अगवा करके गुलाम बनाया गया। ये गुलाम गन्ने के बागानों में काम करते, ले जाके इसको बेचा जाता था। इंसानों को बंदी बना करके ले जाके बेचा जाता था। अगर कोई उसको खरीद लिया तब वो जीवन भर उसके लिए फ्री में काम करेगा। उन लोगों से साइन कराया जाता था, बहुत मारा जाता था गुलाम को। लाखों लोगों को अफ्रीका से ले गया, दक्षिण अमेरिका से जाके चाय बागान, ये बागान, वो सब में काम कराता था ये लोग, यही लोग था। ठीक है। फिर ब्राजील 1822 में बहुत मुश्किल से आज़ाद हो गया। अच्छा बात है, 1822 में ही क्या हो गया, आज़ाद हो गया था ब्राज़ील। भारत का आदमी लोग भी 1857 में आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ गलती था जिससे नहीं हुआ। इसके बाद देखो फ्रांस, फ्रांस वाला लोग था फर का व्यापारी। फ्रांस में थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता था, तो ऊनी कपड़ा चाहिए था, तो फर चाहिए थे लोग को। ठीक है, क्या चाहिए था, फर। तो ये लोग भी आया। ये लोग क्या किया, फ्रांस का आदमी लोग थोड़ा ठीक था, ये लोग गया तो मार काट नहीं फैलाया, मार काट ये लोग नहीं फैलाया। ये लोग जाके वहां का आदमी लोग से बातचीत किया, बोला कि जानवरों को मार के हमको फर दे दो, इसके बदले में तुम पैसा ले लो। अच्छा आदमी था फ्रांस का लोग, तो फ्रांस का आदमी लोग ठीक था। तो देखो फ्रांस अमेरिका पहुंचा, उत्तरी अमेरिका पहुंचा। सैमुअल डी सैम्प्लांसो 1608 में कनाडा के क्यूबेक की स्थापना की, कनाडा में पहुंचा था ये। स्पेन की तरह इन्होंने खून खराबा कम किया था, लेकिन कम किया था। इन्होंने आदिवासियों से दोस्ती की और जानवरों की खाल का व्यापार किया। कैरिबियन में हैती पर कब्जा कर वहाँ चीनी उगाई, दासों के जरिए वहाँ पे कब्जा करके बोला कि हम लोगों के लिए चीनी उगाओ। जबरदस्ती लोगों को खेती करवाता था। चीनी वो लोग खाएगा तो नहीं, चीनी कितना खाएगा, वो लोग तो भूख से मर जाएगा। अगर चीनी उगाएगा तो उन लोगों को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, लेकिन ये लोग जाके जबरदस्ती चीनी उगवाता था। चीनी नहीं उगवाता था, गन्ना उगवाता था, गन्ना से फिर चीनी बनाता था। तो गन्ना तो खाएगा नहीं, उससे तो पेट भरने वाला नहीं है। तो ब्रिटेन, उसके बाद ब्रिटेन पहुंचा। ब्रिटेन का आदमी लोग देखा कि बहुत ज्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है उधर। ब्रिटेन का आदमी लोग ठीक था, वो लोग अमेरिका में बसने लगा। वो लोग ब्रिटेन छोड़ के यहीं पे रहने लगा था। तो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश का कॉलोनी ही बन गया था, वो लोग आके यहीं पे रहने लगा था। तो ब्रिटेन का आदमी लोग ही अमेरिका में जाके बसा। फिर जब पहला विश्व युद्ध हुआ, पूरा यूरोप में मारकाट चल रहा था, तो सब समझदार तेज आदमी लोग, पैसा वाला आदमी लोग अमेरिका में आके बस गया। और यहीं पे आकर के दास लोगों से खेती करवाता था, काम करवाता था। तो अमेरिका को भी इन लोगों ने बहुत लूटा। ठीक। और इसके बाद एपिसोड 3, आर्थिक शोषण का चक्र। ये लोग एक चक्र जैसा बना लिया। ये लोग 3 गो यूरोप का आदमी लोग, एगो अफ्रीका, अफ्रीका देखो बहुत ज़्यादा गर्म जगह है। अफ्रीका जो कि यूरोप के बगल में था, बहुत ज़्यादा गर्म जगह था, कभी इसको पार नहीं किया था, लेकिन पार करके इधर पहुंचा। अब यहाँ का आदमी लोग को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। तो अफ्रीका बहुत गर्म जगह है, इधर अंग्रेज लोग रह नहीं सकता है, इतना गर्म है। तो अंग्रेज लोग बोला कि इधर हम लोग नहीं रहेंगे, इधर का आदमी लोग को पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे। लाखों लोगों को लेके गया और ले जाके बेच दिया। तो अफ्रीका के साथ ये हाल किया था। एशिया से मसाला उसाला, ये वो, कपास उपास, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लेके आया, नील वील का खेती वेती। और यूरोप में क्या करता था, सामान बनाता था, फिर पूरा दुनिया भर में ले जाके बेच देता था। तो पूरा दुनिया को ये लोग तबाह करके रखा था।
तो देखो ये लोग क्या करता था, व्यापारिक साम्राज्य। शुरुआत में यूरोप को सिर्फ सोना चांदी लूटना था। अगर किसी देश को कब्जा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वहां पे जाके सोना चांदी लूटेंगे। ठीक, शुरुआत में यूरोप का सिर्फ सोना चांदी लूटना था। उन्होंने कॉलोनियों को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया। औद्योगिक साम्राज्यवाद, जब यूरोप में मशीनें आ गई तो उन्होंने कच्चा माल भारत से या फिर बहुत सारे देशों से मंगाया। जैसे कपड़ा बनाने का मशीन लोगों के पास आ गया था, तो कपास चाहिए तो लोग को खेती करने, तो कपास तो लोग अपना इधर उगाएगा नहीं, दूसरा देश से मंगाता था। कपास तो इंडिया में लोग खाएगा नहीं, कपास से तो पेट भरेगा नहीं, ऊपर से लोग कम दाम भी देता था। तो यहाँ का आदमी लोग भूख से मरने लगा, काहे कि लोगों को खेती करने नहीं दे रहा है, चावल बाकी सबका, बोल रहा कपास होगा। किसान लोग बोल रहे हैं कि अगर कपास उगाएंगे तो खाएंगे क्या, तो बोला खाएगा बाद में, पहले गोली खाएगा। क्या खाएगा, पहले कपास खाएगी गोली खाएगा। बोले ठीक है कपास उगाते हैं हम। तो लोग काम ऐसा करता था, पहले एक जन को ला के मार देगा, फिर बोलेगा कुछ बोलना है, ठीक है कोई कुछ नहीं ना बोलेगा। जबरदस्ती कर रहे तुम लोग के साथ कपास उगाने के लिए, नहीं ना, ठीक है इलाज को यहाँ से लेके जाओ, तुम लोग कपास की खेती करो। जबरदस्ती नहीं किया किसी के साथ। सिस्टम का विनाश, उन्होंने भारत का फलता फूलता हथकरघा उद्योग तबाह कर दिया। भारत में क्या चल रहा था, तो भारत का दुनिया में फेमस था, भारत का आदमी लोग का सामान, मूर्ति, कपड़ा, भारत पूरा दुनिया भर में फेमस था। लेकिन ये लोग क्या किया, यहाँ का दुकान उकान सब बंद करा दिया। बोला कि खाली यूरोप का कपड़ा बिकेगा, तुम लोग का नहीं बिकेगा, बंद करो दुकान। फिर किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, वो लोग को कम पैसा में अपना सामान बनवाया, जबरन खेती करवाया। तो भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। रेलवे उलवे बना दिया यहाँ पर, तो भारत का ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये लोग एक तरह का चक्र बना लिया था। ये लोग देखो क्या करता था, अफ्रीका से दास लेता था, अफ्रीका से अमेरिका से दास उठाता था, वो एशिया में ले जाके काम कराता था, खेती कराता था, चाय बागान में काम कराता था, वहाँ से सारा सामान यूरोप लेके जाता था और यूरोप से फिर यही सब जगह में ले जाके बेचता था। तो बस ये क्या हो गया था, चक्र हो गया था। यहाँ से दास जाएगा उधर, उधर काम करेगा, वहाँ से सब सामान यूरोप जाएगा और यूरोप से सारा दुनिया में सामान जाएगा। तो इसे इसे गोल गोल चलते रहता था। तो ये बन गया था एक चक्र। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था पढ़ लिए। अगर यही चीज़ हम लोग किताब खोल के दिखाते हैं तुम लोग को, ताकि तुम लोग को पता चले कि इतना शॉर्ट करके काहे पढ़ा है। तो किताब देखो, पहले तो ये चैप्टर 101 MB का है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो रोक देते हैं वीडियो को थोड़ा देर। तो ये है किताब, दूसरा चैप्टर। एक तो ये 76 पेज का किताब, दूसरा चैप्टर 76 पेज का। अब इसी में हम लोग देखते हैं, जबरदस्ती जल्दी जल्दी करके किताब बना दिया है ये लोग। एक तो ठीक से, एक तो कलर ऐसा काहे छापता है, ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज करता है सब। तो ये काहे करता है, इसका रीज़न सही है, काहे कि हिंदी मीडियम का बच्चा लोग है कंजूस, वो लोग को चाहिए सबसे कम दाम में किताब, ये लोग को कमाना है लाभ। अगर रंगीन फोटो देगा तो वो लोग का लाभ नहीं हो पाएगा। इसी लोग क्या करता है, सबसे सस्ता रंग ये वाला पोत देता है। हम लोगों को चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, कम दाम में मिल जाता है। अभी भी 200 रुपये कम नहीं है, लेकिन मिल जाता है, तो इसलिए वाला रंग में पोत देता है, ऑरेंज रंग। इसलिए किताब को ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाता। तो लोग बना सकते हैं कलरफुल, लेकिन तुम लोग खरीदेगा नहीं, किताब का दाम 300-400 हो जाएगा। तो इसलिए लोग ऐसा बनाता है, ठीक है, कम से कम अच्छा राइटर अच्छा तरह से लिखवा लेता। एक ही को बात बार बार देखो, डच लोग आया, डच उपनिवेशवाद की शुरुआत, डच उपनिवेशवाद के प्रमुख क्षेत्र इंडोनेशिया, डच उपनिवेशवाद की रणनीति, डच उपनिवेशवाद का प्रभाव, डच उपनिवेशवाद का पतन, डच उपनिवेशवाद का दीर्घकालिक प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। फिर यही चीज़ को फिर बाद में रिपीट हुआ है, फ्रांसीसी, फिर डच वाला लोग आएगा आगे जा कर के। तो लोग बहुत ज़्यादा इसको खींचा है किताब को, और बात भी ठीक से नहीं लिखा है। जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शुरुआत, मुख्य उद्देश्य, सार वाल्टर रेले ने उत्तरी अमेरिका के मुख्य उद्देश्य कहाँ गया, व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण, कृषि और उद्योग के लिए उपजाऊ भूमि,
कहने का मतलब ये देखो, ये जो लिखा गया है बुलेट पॉइंट में समझ में नहीं आएगा बच्चा लोग। प्रमुख गतिविधियां मछली पकड़ना, जहाज निर्माण, तो ये जिस तरीके से किताब लिखा है ये लोग निर्मल प्रकाशन, ये लोग किताब सही लिखते हैं क्लास 10 तक, 9-10 का किताब बहुत अच्छा लिखता है निर्मल प्रकाशन, कलरफुल रहता है। लेकिन 11-12 का किताब क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। आर के झा वाला पढ़े थे इकोनॉमिक्स, तो वो थोड़ा ठीक समझा के लिखा था, तो आर के झा वाला इससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और क्योंकि अगर किताब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रह जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसको छोटा करके समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर किताब खरीदना होगा तो निर्मल प्रकाशन ठीक नहीं है, आर के झा अगर खरीदना होगा तो, ऐसे भी तो तुम लोग तो खरीदोगे नहीं, जो भी है तुम लोग तो खरीदोगी नहीं, तो तुम लोग से तो मतलब है नहीं। हम लोग आते हैं इस चैप्टर का एमसीक्यू पर। अच्छा, ये पहला भाग है, ये पहला भाग में बस कौन कौन आया, कहाँ कहाँ आया, यही सब हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का एमसीक्यू पढ़ेंगे, और क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, एमसीक्यू भी लगभग 100 को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में से, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसका एमसीक्यू पर।